Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, in your subject of social studies, we are discussing our chapter number 13 Forests and Wildlife. Today, we'll be studying wildlife and conservation of forests. फॉरेस्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा ये घर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए. इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एलिफेंट्स मिलते हैं ज़्यादातर कर्नाटका में. गुजरात में हमें ज़्यादा लॉयंस मिलते हैं. ऐसे ही बाकी एनिमल्स भी मिलते हैं. लेकिन जब हम इन्हीं फॉरेस्ट्स को काट देते हैं उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. जब हम किसी और पर्पस के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर करते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं या कुछ और पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. इस डिफॉरेस्टेशन से सिर्फ जंगलात ही ख़त्म नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट लाइफ ही ख़त्म नहीं होती है, ट्रीज़ ही ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये घर होता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का. वो एनिमल्स अपना घर खो देते हैं इसी डिफॉरेस्टेशन से. और भी कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो किस वजह से होते हैं डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से. दैट इज़ सॉइल इरोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल भी इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में. ऐसे ही फ्लड्स बहुत आ जाते हैं या लैंडस्लाइड्स होते हैं, है ना. सॉइल इरोजन होता है ज़मीन का लूज़ पड़ना. ठीक है, ज़मीन क्योंकि ट्रीज़ के रूट्स ही ज़मीन को जकड़े हुए होते हैं, पकड़ के होते हैं. और फ्लड्स होता है सैलाब आना. ठीक है, ऐसे लैंडस्लाइड्स होते हैं यानी कि ज़मीन का पूरा खिसक जाना. ओके, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के. फॉरेस्ट्स क्या है? फॉरेस्ट्स एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. ओके, यानी कि वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे अनलेस हम इनका अच्छे से इस्तेमाल करें या हम इनको बार बार काटे ना, डिफॉरेस्टेशन ना करें. ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी है? प्लांटेशन. फॉरेस्ट्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत ही ज़्यादा काम किया है, क्योंकि सबको पता है फॉरेस्ट्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. फॉरेस्ट्स को कंजर्व करने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ चलती है. जब फॉरेस्ट्स रहेंगे वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व रहेगी. इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जूज़ बनाए हैं, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई है, ताकि ज़्यादातर उन स्पीशीज़ को वहाँ पे रखा जाए जो ख़त्म होने को आई है. तो हमारे पास कुछ नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, जैसे कि जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, Chilka Bird Sanctuary in Orissa and सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान. ये कुछ नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज के नाम है इंडिया में. एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में जिसको नाम पड़ा था चिपको मूवमेंट. ये इसी में आती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आए थे फॉरेस्ट्स को काटने के लिए, जिन फॉरेस्ट्स का नाम था तिराई फॉरेस्ट्स. और ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी उनको बचाने के लिए. 1973 में स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट किया था एक वुमेन ने जिसका नाम था गौरा देवी. और भी कुछ लीडर्स थे साथ, जैसे कि सुंदरलाल भगुना या फिर चांदी प्रसाद भट्ट. इस मूवमेंट का नाम चिपको इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो लोग ट्रीज़ काटने आए थे ये लोग ट्रीज़ के साथ बिल्कुल चिपक गए, जैसे कि हग किया जाता है, तो ये ट्रीज़ को हग करने लगे ताकि उनकी कटिंग को वो रोक सके, ताकि जो भी उन्होंने सामान लाया है वो ट्रीज़ को उससे काट ना सके. तो इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो मानी जाती है हिस्ट्री में ट्रीज़ को बचाने के लिए.
गवर्नमेंट भी अब बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का या फिर ऐसे ही प्लांटेशन करने का, यानी कि बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो करने के लिए, और भी कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो फॉरेस्ट्स को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, ताकि उन वो ख़राब ना हो शॉर्ट में। ओके, और हम उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, जो भी हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं हम उनका अच्छे से यूज़ कर सके, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स इज़ मस्ट। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।